नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 का पारित होना भारत के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा तथा कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। संसद में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयकों को कल मंजूरी दे दी थी। लोकसभा इन्हें पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। ये देश में फौजदारी अपराधों से संबंधित प्रमुख कानून है। अब सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। इसमें गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत की प्रक्रिया के प्रावधान हैं। भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। इसमें देश के न्यायालयों से साक्ष्यों की स्वीकृति से जुड़े प्रावधान हैं। ये सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर लागू होंगे। नामसाई जिला प्रशासन के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स साहित्यिक और खेल प्रतियोगिता 2023-24 का दूसरा संस्करण कल नामसाई में शुरू हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भोपाल में राष्ट्रीय खेलों में हाल ही के उपलब्धि का हवाला देते हुए साहित्यिक गतिविधियों और खेल आयोजनों में युवाओं की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की योजना के महत्व पर प्रकाश डाला, जहां अरुणाचल प्रदेश ने 13 पदक हासिल किए। इसके अलावा श्री मेन ने टूर्नामेंट के लिए तत्काल 1 करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा की और युवाओं से राज्य के प्रतिष्ठित फुटबॉलरों की विकसित और विरासत को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस बीच राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए श्री मेन ने जनरल ग्राउंड नामसाई को एक फुटबॉल स्टेडियम में विकसित करने और APIL नामसाई और चौखाम में 2 और स्टेडियमों की स्थापना की योजना का खुलासा किया। इन विकासों का उद्देश्य फुटबॉल से परे एथलीट आयोजनों का समर्थन करना और क्षेत्र में खेल की बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। स्वीप व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत कल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरुणोदया ईटानगर में सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने एक क्विज और आशुभाषण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए EAC ईटानगर के सह सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी AERO खोदा लासा ने कहा है कि छात्रों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके उत्साह और ज्ञान को देखकर उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनका उत्साह और ज्ञान उन्हें न केवल मतदाताओं के रूप में बल्कि प्रभावशाली शख्सियत बनने में भी मदद करेगा। इस कार्यक्रम में GHSS अरुणोदया के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के साथ अन्य शिक्षक और कर्मचारी भी उपस्थित थे। ओमिक्रॉन कोविड-19 स्ट्रेन के एक नए उप वेरिएंट को इसके तेजी से फैलने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल दिया गया है। इस वर्गीकरण के बावजूद WHO ने सूचित किया है कि जनता के लिए जोखिम कम है इसमें और मौजूदा टीके अभी भी इसके खिलाफ प्रभावी होंगे। WHO JN.1 सहित ओमिक्रॉन से संबंधित कई वेरिएंट की निगरानी कर रहा है। JN.1 चीन, UK, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में पाया गया है। भारत ने कल रात पर्ल में बोलेंड पार्क में 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 78 रनों से हरा दिया है। इस जीत से भारत को सीरीज 2-1 से जीतने में मदद मिली। 297 रनों का पीछा करते हुए टोनी डी जॉर्जी और 87 गेंदों पर 81 रनों पर पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीकी 45.5 ओवर में 218 रन पर ऑल आउट हो गई। इस बीच अपनी पारी खेलते हुए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर और अवेश खान ने 2-2 विकेट लिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।